प्रेज द लॉर्ड। आप सबको आराध्या यूट्यूब चैनल में आज स्वागत है। इस रविवार के दिन में आप सभी लोगों को स्वागत है। आइए आज रविवार का संदेश अपन सुनेंगे। सुनने से पहले छोटे से प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हे परमपिता, आपको धन्यवाद परमेश्वर, हे मसीह सर्वशक्तिमान, आपको धन्यवाद धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। हे पवित्र आत्मा, आपको धन्यवाद। कई रविवार से लेकर रविवार तक सारे 7 दिन प्रभु हमको बचाए प्रभु, इसलिए धन्यवाद प्रभु। हे प्रभु, आज रविवार को देखने के लिए तुमने अच्छे समय के लिए धन्यवाद प्रभु। इस सवेरे के समय हम सब प्रभु एक मन से तुम्हारे चरणों पर आए प्रभु। हे प्रभु, तुम्हारे दास का ज्ञान को क्रूस पर छुपा कर तुम्हें आकर सत्य संदेश वचन के द्वारा हमारे से बात करो प्रभु। कृपया प्रभु, तुम्हारे वचन के द्वारा प्रभु हम छू प्रभु, आपको धन्यवाद धन्यवाद करते हैं। हे यीशु मसीह, आपके ऊंचे नाम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। तो आप सबको और एक बार इस रविवार दिन का शुभकामनाएं और सारे तरह के आशीर्वाद प्रभु आपके जीवन में देगा, आमीन, हालेलुया। आइए प्रभु का वचन ध्यान करेंगे। तो मूल वचन प्रथम कुरिन्थियोस की पत्री पहला अध्याय देखिए। प्रथम कुरिन्थियोस की पत्री पहला अध्याय 26 वचन से देखेंगे। 26 वचन से देखेंगे अपन। हे भाइयों, अपने बुलाए जान को देखो। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो, न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए। 27 परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानियों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों को तुच्छों को वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्होंने जो है व्यर्थ कहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। हालेलुया। पढ़े वचन को पवित्र आत्मा बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद दें, आमीन। यहां पर देखिए, यहाँ प्रथम कुरिन्थियोस की पत्र पहला अध्याय 26 या 27 या 28 वचन में क्या बताए। 26 और 27 28 वचन में परमेश्वर ने अपने बारे में यहां पर कह रहे हैं कि अपने चुनाव के बारे में, चुनाव कैसे चुन लिया है उसके बारे में कह रहे। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार। देखिए, जरा जानो परमेश्वर क्यों बुलाया है आपको। बुलाना अलग है, बुलाकर और चुन लेना अलग है। ध्यान से सुनो, बुलाना सभी लोग उनको न बुलाए परमेश्वर ने। आप ऐसा मत कहो, नहीं, यीशु मसीह ने कहा मैं सारे लोगों को मेरे निकट आने के लिए मैं बुलाए। सारे लोगों के बुलाए अलग है, सबको बुलाए, लेकिन उद्धार में यीशु मसीह की योजना में जो है जगत उत्पत्ति से पहले जो उद्धार लोगों हैं, उद्धार में आने के लिए जो कुछ लोगों को बुलाए हैं, उद्धार में बुलाए कुछ लोगों को, और दूसरा उद्धार में बुलाए कुछ लोगों को, दूसरा विषय बुलाए वालों में से और चुन ले रहे हैं, ये अलग है। बुलाना अलग है, चुन लेना अलग है। तो जरा सोचो, जरा परमेश्वर ने आपको क्यों बुलाया। आपको मालूम है मेरे प्यारे विश्वास, मेरे प्यारे सेवक लोगों को आसानी से बोल, मुझे सेवा करने के लिए प्रभु बुलाए, बहुत अच्छी बात है। विश्वास लोग या तो मैं प्रभु के लिए गवाह ठहरने के लिए प्रभु मुझे बुलाए है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो बुलाए में और बहुत फर्क है, बहुत भेद है प्रभु अपने बुलाए में। क्योंकि प्रभु की योजना में, परमेश्वर की योजना में इसीलिए अपने को बुलाया है कि यहाँ पर कुछ लोगों हैं, यहाँ पर कुछ लोग अपने को यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पहले ज्ञानवान को दिखाई दे रहे, पहले ज्ञानवान दिखाई दे रहे हैं, दूसरा विषय। और देखिए, पहले ज्ञानवान, और परमेश्वर निर्बलों को चुन लिया, पहले ज्ञानवान को, और बाद में देखिए और तुच्छों को चुन लिया है, निर्बलों को चुन लिया है, और अपने को
और किसको चुन लिया है व्यर्थ ठहराने के लिए? तुच्छों को और निर्बलों को और मूर्खों को और तुच्छों को और निर्बलों को चुन लिया। चुन लेकर ये लोगों को चुना लिया है, तो ये लोगों को लेकर प्रभु क्या करने वाला है? ये तुच्छ लोगों से क्या होगा? ये मूर्ख लोग, बुद्धिहीन, बुद्धि ज्ञानवान नहीं, अज्ञान है, ये अज्ञान लोगों से, ये व्यर्थ मूर्ख लोगों से या और निर्बलों से, बलवान नहीं, निर्बल है, पूरे निर्बलता है उनके शरीर में और उनके जीवन में। तो ये लोगों से प्रभु को क्या फायदा है, क्या लाभ है? लोगों से क्या करेगा प्रभु? ये बड़े काम प्रभु करने के लिए तैयार है, तुमसे और मेरे से, अपने सब से प्रभु ये बड़े काम करने के लिए आज अपने को बुलाए। क्या है मालूम? देखिए वहां पर देखिए 27 में, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानियों को लज्जित कर, ज्ञानियों को लज्जित करने के लिए मूर्खों को, और देखिए परमेश्वर ने निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। ज्ञानी लोगों लज्जित होना है, बलवान लोग लज्जित होना है। आखिरी में देखिए, और नीचों को और तुच्छों को बुलाए है, इसीलिए व्यर्थ ठहराने के लिए, जो कोई भी परमेश्वर के सामने क्या रहना है, कोई भी प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न रहने के लिए है या नहीं? तो देखिए यहाँ पर जो परमेश्वर के सामने क्या बताए, देखिए बलवानों को और तुच्छों को, है या नहीं? बलवानों को लज्जित करने के लिए, हाँ, निर्बलों लोगों को चुन लिया है, ज्ञान लोगों को लज्जित करने के लिए मूर्खों को चुन लिया है, और तुच्छ और नीचों को चुन लिया है कि कोई भी चुनाव लोग परमेश्वर के सामने घमंड न रहना है, वो लज्जित होना है या नहीं? इसका मतलब देखिए यहाँ पर मूर्ख लोग, पहला क्या है? ज्ञानी लोग है, बलवान लोग है, ज्ञानी लोग है, बलवान लोग है, और चुनाव लोग है, कई लोग कहां पर? ये समाज में, ये संसार में कुछ लोग है, चुन लिया लोग 28 में, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी उनको, जो है नहीं उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। जो कुछ लोग है उसके पास, और उनके पास घमंड है, जो कुछ है रहकर घमंड से है, गर्व से, उसको लज्जित करने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने को ये बुलाई दी है कि अपने बड़े काम करना है। आज बोलो तो आज एक दिन नहीं, आज से लेकर प्रभु आने तक अपने बड़े काम करने के लिए प्रभु अपने को बुलाए। अपनी स्थिति क्या है मालूम? अपन मूर्ख लोग हैं, अपन निर्बलता से है, अपन निर्बल लोग हैं, बलवान नहीं, अपन तुच्छ लोग हैं, प्रत्येक विशेष लोग नहीं। लेकिन ये लोगों से अपने को लेकर क्या करने वाले हैं? ये एक समूह है, एक समाज, ज्ञानियों का समाज एक है, बलवानों का समाज एक है, जो विशेष चुनाव लोगों का समाज एक है। वो सब लोग लज्जित होना है। किनसे? वो सब लोग क्या होना है? लज्जित होना है। क्यों लज्जित होना? किनसे? किनको देखकर लज्जित होना? परमेश्वर के सामने वो लज्जित होना है। क्यों होना है? वो अभी ध्यान करें। आज का ध्यान वो है, परमेश्वर के बुलाए अपने पास कैसे है, क्यों परमेश्वर ने अपने को बुलाया है, क्यों अपने को विशेष रूप से चुन लिया है, वो अपन ध्यान कर ले। क्यों चुन लिया है? जो ज्ञानियों को और बलवान लोगों को और विशेष चुनाव लोगों को लज्जित होने के लिए। क्यों लज्जित होना है? इसीलिए लज्जित होना है कि अपने को देखकर। वो क्यों लज्जित होना? अपने स्थिति को देखकर वो लज्जित होना है। क्या होना? लज्जित होना। अरे अपने को देखकर वो लज्जित क्यों होते पास्टर जी? यहाँ पर देखिए, ये संसार में, ये धरती में ज्ञानी लोग हैं, बलवान लोग हैं, विशेष लोग हैं, और ध्यान से सुनो, और अधोकुंड में भी, अधोलोक में भी ज्ञानवान हैं और बलवान हैं और विशेष लोग हैं, हो गए, धरती हो गए, अधोलोक हो गए। ऊपर स्वर्ग में, ब्रह्मांड में ज्ञान लोग हैं, बलवान लोग हैं, और
आखिरी विशेष लोग है वो सब, ये 3 लोक है, जो स्वर्ग लोक है, धरती है और अधोलोक, ये 3 लोक, 3 संसारों में बलवान और ज्ञानवान और विशेष लोग जो हैं वो सब लोग लज्जित होना है, लज्जित होना है परमेश्वर के सामने। इसका मतलब अपन लज्जित ना होना, अपन लज्जित ना होना, उन्हों लज्जित होना अपने को देखकर। क्यों 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 लज्जित होना है? इसीलिए लज्जित होना है कि, इसीलिए होना है कि अपन देखिए, यही प्रथम कुरिन्थियोस की पत्री, प्रथम कुरिन्थियोस की पत्री 6 का अध्याय 19-20 वचन में देखेंगे अपन। प्रथम कुरिन्थियोस की पत्री 6 का अध्याय 19 वचन देखिए। 19 वचन में क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसीलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। यहाँ पर देखिए 20 का वचन में, क्योंकि इसीलिए उन्होंने लज्जित होना अपने को देकर। क्यों? मालूम? क्योंकि अपन दाम देकर मोल लिए गए हो और तुम अपने नहीं हो, अपन परमेश्वर की हो, अपन परमेश्वर की हो, और अपन प्रभु के लहू से, प्रभु के लहू से अपने को, प्रभु अपने को मोल लिया है। अपन अपने वाला नहीं, अपन परमेश्वर के वासी है, परमेश्वर के बच्चे हैं। तो ऐसा कहते स्वर्ग, अभी अधोलोक के लोगों को छोड़े तो धरती में स्वर्ग, धरती में कलीसिया के लोग, और स्वर्ग के नागरिकों, ये सब परमेश्वर के वासियों है ना। फिर उसको और अपने को फर्क क्या है? भेद बहुत भेद है, क्योंकि वो लोगों को यीशु मसीह उनके लहू से मोल लिया है। ध्यान से सुनो, वो लोगों के लिए मसीह क्रूस में चढ़े नहीं, वो लोगों के लिए मसीह क्रूस में लहू दिया नहीं, वो लोगों को उद्धार नहीं, वो लोगों को मसीहा के अनुभव नहीं है। समझ में? अपने लिए, सिर्फ अपने लिए प्रभु क्रूस में उनकी पवित्र लहू दिए है, उनके पवित्र लहू से अपने को मोल लिया है, और अपन अपना नहीं, परमेश्वर के वासी है, अपन परमेश्वर का स्वास्थ्य है, अपन परमेश्वर का स्वास्थ्य है। अपने देह पर, अपने जीवन पर अपने को हुक्म नहीं, परमेश्वर को है। और अपन परमेश्वर के पत्नी के स्थान में चलने वाले और कोई नहीं, अधोलोक के वाले नहीं, और स्वर्ग के कोई भी परमेश्वर के प्रेम, अपने प्रेमी से, अपने जैसा प्रेम करने वाले और उस प्रेम को व्याह करने वाले को कोई नहीं, सिर्फ तुम्हें और मैं हूं। हालेलुया। देखिए कितनी बड़ी बात है। सब लोग लज्जित होना, तो लज्जित ऐसा होना है कि क्यों होना मालूम है? अपने जीवन, अपने चाल चलन को देखकर वो लोग लज्जित होना है। ज्ञान, अभी पहले ज्ञानवान होने वाले, ये सारे ब्रह्मांड में मसीह के बाद ब्रह्मांड में मसीह के बाद असली ज्ञानवान लूसीफर है। कौन है? लूसीफर, बड़े ज्ञानवान। उसको लज्जित होना, उन्होंने लज्जित हो जाना है परमेश्वर के सामने, अपने चाल चलन, अपने भक्ति को देखकर। क्या तुम्हारे को भक्ति जीवन को देखकर लूसीफर लज्जित हो रहे? क्या अय्यूब को देखकर, अय्यूब के जीवन, अय्यूब के आत्मिक स्थिति को देखकर परमेश्वर के सामने लूसीफर लज्जित हो गए है या नहीं? उसको आतंक, लूसीफर ने परमेश्वर जो अनुमति ले आए हैं परमेश्वर के सामने से, अय्यूब को क्या करने के लिए? अय्यूब को जो शोध करने के लिए, इसका मतलब अय्यूब को विचार दुख में डालने के लिए, सिर्फ उसका प्राण पर अधिकार नहीं दिया परमेश्वर ने, आखिरी तक उसको कितने बीमारी दी है, कितने विचार, कितने दुख, पत्नी नहीं, बाल बच्चे नहीं, संपत्ति नहीं, सब छोड़ दिए, सब निकाल दिए लूसीफर, शैतान ने सब उनके पास निकाल दिए। बाद में आखिरी में क्या हुआ? लूसीफर, जो शैतान जीते क्या? अय्यूब का विश्वास से उन्होंने जीत गए हैं। अय्यूब जीत चुका है, शैतान लज्जित हो गए। वैसा है अपन अपने को देखकर कोई भी अपने जीवन में दोष, अपने जीवन में गलत पाप को दिखाना नहीं, अपन निर्दोष ठहरना है हमेशा परमेश्वर के सामने, हमेशा अपन
निर्दोष 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 ठहरना है। हमेशा क्या कर, निर्दोष ठहरना है। हमेशा पवित्र मसीह के लोगों से अपन पाप की क्षमा मांग ले, हर दिन हर समय अपन पवित्र रहना। तो ये होने का काम है, होने का ही है काम। पवित्र आत्मा ने अपने अंदर, इसीलिए पढ़े, पवित्र आत्मा अपना देह का मंदिर है, पवित्र आत्मा अपने अंदर है। पवित्र आत्मा परमेश्वर ने अपने अंदर रहकर अपने को वैसा चलाने वाले है। सिर्फ अपन अपने जीवन पर, अपने प्राण, आत्मा और शरीर, इस तीनों पर पवित्र आत्मा को अधिकार देना है, पवित्र आत्मा के अधीन में अपन रहना है। तो बात यह है कि ज्ञान लूसीफर है, उसके द्वारा बहुत सारे शैतान, लूसीफर के द्वारा बहुत करोड़ों लोग क्या वे चुक गए है या नहीं। स्वर्ग से परमेश्वर के विरोध उन्होंने खिलाफ, परमेश्वर के खिलाफ जंग करने से करोड़ों देवदूता, स्वर्गदूतों ने लूसीफर के द्वारा गिर चुके हैं। तो सब लोग गिर चुके देवदूता जो गिर गए, स्वर्गदूत जो लोग है, ये शैतान हो गए, वो पूरा दुष्ट आत्मा बन चुके। इस शैतान के सेना जो है दुष्ट आत्माएं, ये लोग बहुत ज्ञान लोग है, अपने से बहुत ज्ञान लोग है। ये सब अपने को पकड़ने के लिए, अपने को हर समय एक एक विषय में, एक एक बात में, एक एक स्थिति में अपने को चुक देने के लिए, अपन चुक जाना है। उनका जो निशाना है ये है कि अपन हमेशा चुकना है। जो ये है जो लूसीफर का काम, जिस शैतान का और उसके उनके सारे सेनाओं का काम, हमेशा अपने को पाप में डालना है, नहीं तो विचार में, दुख में डालना है, अपने को परमेश्वर से दूर हटाना है, विश्वास में अपन और कम हो जाना है, कम हो जाना है और परमेश्वर से दूर होना है। ये काम हमेशा करते रहते हैं। ये सब दुष्टात्मा और शैतान लज्जित होना पहला विषय। वो लोग कब लज्जित होते हैं? अपनी चाल चलन, अपने व्यवहार, अपने भक्ति को स्थिर से अपन रहने से, स्थिर से, दृढ़ से अपन रहने से। when we are stable in our spiritual life, then Satan and his complete battalion can felt very shame in front of Lord. हाइया, वो सभी लोग यीशु मसीह के सामने लज्जित होते हैं। हाइया ने वो लोग लज्जित होना, बिल्कुल होना है, बिल्कुल लज्जित होना। तो अपन क्या करना, आगे चलना है, क्या करना, ये काम करना, अपन पीछे देखना नहीं। तुम जो विचार में हो, जो समस्या में हो, जो दुख में हो, वो सब कुछ छोड़ो, इसका वो सब कुछ सोचो मत, सिर्फ इसीलिए ये काम करो। फिलिपियों के पत्र में पौलुस ने किया है, सिर्फ वो काम अपन करें जो पौलुस ने किया, वो काम करते खुद अपन आगे चलना। जब देखिए ज्ञान दो, बलवान होने दो, विशेष व्यक्ति कोई भी होने दो, गोली मारो, वो सब लोग लज्जित होते हैं। अपन लज्जित हुए तो वो लोग आनंद होते। अपन आनंद से रहना है। यीशु मसीह मुझे है, यीशु मसीह उद्धार दी है, यीशु मसीह मेरे जीवन में बस होता है, मुझे कुछ भी रहने दो, मत रहने दो, रहने दो ना रहने दो, यीशु मसीह बस मैं जी सकता हूँ, सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा मैं जी सकता हूँ। बस ये विश्वास तुम्हारे अंदर है तो लज्जित हो जाएगी। देखिए फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय, तो अपन ये करना है। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय में देखिए 13 वचन, 13 वचन में पौलुस ने क्या बता रहे, देखिए, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल ये काम करता हूं कि ये काम पौलुस ने किया वो करो। बस सारे बलवान लोग, सारे विशेष चुनावे लोग और सारे ज्ञानी लोग लज्जित होते हैं परमेश्वर के सामने अपने को देखकर। एक काम करो, एक काम देखिए, जो बातें पीछे रह गई है, जो बातें पीछे रह गई है, उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हो, आगे की बातों की ओर बढ़ता जाओ। आगे जाओ। आगे की बात क्या है? जो प्रभु अपने को स्वर्ग में देने वाले ऊंचे 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 महिमा है, जो अपने को देने वाले गिफ्ट है, मुकुट है, उसको देखकर, स्वर्ग में जो है उसको देखकर, स्वर्ग में प्रभु देने वाले महिमा संपत्ति को देखते खुद इस धरती में जो पीछे जो बातें हैं उसको पीछे हटा देना, पीछे छोड़ देना। अभी आज है रविवार, ये चल जाते हैं और कल सोमवार आएगा, रविवार हो गए, इस दिन क्या हुआ वो छोड़ दो। इस दिन तुम दुख में है, छोड़ो। इस दिन तुम विचार में है, छोड़ो। चिंता है, छोड़ दो। सोमवार में उस चिंता, उस विचार, उस दुख या उस और उस सब को देखना नहीं,
सोमवार को ये देखो, आज मैं क्या करूं मसीह के लिए, आज मैं प्रभु के मुझे देने वाले जो ऊंचे 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 महिमा को मैं देखना चाहता हूँ, जो आगे मैं चलना चाहता हूँ। तुम्हारे सामने विचार है, दुख है, वो सब रहते हैं। अपन इस शरीर को छोड़ते हैं, वो अपनी मृत्यु तक, ना तो यीशु मसीह दोबारा बादल में आते हैं जब तक ये पाप नियम अपने अंदर रहते हैं, और दुख विचार ये आतंक ये पूरे से अपन चलना ही पड़ेगा। लेकिन जैसा अपन चल रहे हैं, अपन आगे चले तो जो स्थिति है, जो विचार चिंता है, वो पीछे हट जाते। जो तुम आगे नहीं चलेगा आत्मिक जीवन में, तो तुम वही स्थिति में, वही विचार दुख, वही विश्वास में ही रहते हैं, भलाई काम और विश्वास में बढ़ते नहीं आत्मिक जीवन में, और कुछ कर जाएगा नहीं। जो स्थिति में तुम्हें विचार बार बार सोच रहे हैं, वही चिंता में रहेगा। चिंता मत करो, चिंता मत करो, क्योंकि अपने लिए यीशु मसीह चिंता कर रहे। हालेलुया, यीशु मसीह चिंता कर रहे है या नहीं। अपन यही पकड़ के मुझे ये है, मुझे ये दुख है, मुझे विचार है, मैं ये समस्या है, मैं इससे कैसा, मैं क्या करूँ, कुछ भी मत करो, छोड़ो, उसे पीछे हटा दो, आगे चलो। तुम आगे चलो तो वो पीछे हट जाते है या नहीं। गाड़ी में बैठे तो गाड़ी आगे चलते रहते, जो अपने को दिखाई देते वस्तु या घर, वो शहर, वो गांव, पूरा पीछे चले जाते। और बस आगे चलेगा नहीं, वहीं रहे तो कितने भी दिन होने दो, वो बस वहीं रहेगा, वो लोग भी वहीं रहेगा, बस आगे चलते पूरा पीछे चले जाते है ना। इसका मतलब अपन आत्मिक जीवन में आगे चलना है। आगे चलने से तुम्हारी विश्वास, तुम्हारी भक्ति जीवन, तुम्हारी चाल चलन, तुम्हारे व्यवहार को देखकर शैतान जो ज्ञानी है, उनके ज्ञानी दुष्टात्मा सभी लोग हैं लज्जित होते। और स्वर्ग के वासी इसीलिए लज्जित होते हैं कि उन्होंने उनको प्रभु उनके पवित्र लोगों से मोल लिया है, अपने को मोल लिया है, अपने को खरीद लिए है। अपन यीशु मसीह के पत्नी के स्थान में, पत्नी के स्थान में चलने, वो पति है अपन पत्नी, उनके हैया ने भली पत्नी के स्थान में पद चलने वाले वो लज्जित होते। अपन जितने युग से रहे, लेकिन हम मसीहा को, हम मेमने को ब्याह नहीं कर सके, ब्याह नहीं कर लिया है। ये लोग कितने अच्छे वाले हैं, धरती से आए भक्त समाज, ये सावली और भली पत्नी बन चुके हैं, और परम प्रधान को पहिलौटा को ब्याह करे हैं, और विश्व सम्राट के ये क्या हुए, रानी बन चुके हैं। वो लोग लज्जित होते हैं या नहीं। तो इसीलिए अपने को देखकर लज्जित होना, इसीलिए अपने को चुना लिए। तो हमेशा ऐसा सोचो मत, तुम्हारे विचार, समस्या, जो चिंता, इसको सोचो मत। प्रभु तुम्हारे साथ है, प्रभु तुमको बुलाए, वो बुलाई बहुत बड़ी बुलाई है। प्रभु अपने को चुने, वो चुनाव बहुत बड़ी है, अपनी बुलाई बहुत बड़ी है। इसीलिए ये सब लोग लज्जित होना। अपन हमेशा रोने से, सोचने से, उन्होंने अपन लज्जित हो रहे, सिर्फ अपन ही मसीह के सामने लज्जित हो रहे। प्रभु कितने विचार से रहते, प्रभु का मन दुख होते हैं। अरे मैं मेरे पवित्र लोह से इनको मोल लिया हूं, उन्हें मुझे देख रहे हैं, मेरे वचन को देख रहे हैं, मेरे वचन के अनुसार मेरे ऊपर विश्वास रख रहे हैं। और शैतान बार बार आकर अपने लिए, अपने बारे में क्या कहते, उन्होंने फिर याद कहते, हमेशा अपने ऊपर चाड़े बोलते हैं, चाड़े बात अपने ऊपर चढ़ाते रहते। ए देखो मसीह तुम्हारे बेटा क्या करे, बेटी क्या करे, ऐसा अपने ऊपर है या नहीं, हमेशा अपने ऊपर बात बोलते रहते। लज्जित होना है, अपने लिए बोलना नहीं, अपन लज्जित होना नहीं, अपने द्वारा ज्ञानी लोग, बलवान लोग, विशेष लोग, ये सब लोग लज्जित होना। अपन आनंद से रहना है, अपन मसीह के सामने खुश रहना है, अपन चाल चलना, अपनी भक्ति जीवन वैसा रहना। इसीलिए प्रभु अपने को चुन लिया, इसीलिए प्रभु अपने को बुलाए है, बुलाए व्यक्तियों से ये लोगों को प्रभु तैयार कर ले रहे, चुन लिए है। तो ये विशेष चुनाव में अपन रहेंगे, उस तरह शैतान को और उनके दुष्ट आत्माओं, उनकी सेनाओं को लज्जित करेंगे। और स्वर्ग में जो है, स्वर्ग में चलने से पहले कैसे लज्जित करना है, जो अपने पूरा पड़ोसी हैं, आसपास जो है, अपने मन में पूरा चारों ओर है, उस स्थिति को छोड़ो, सोचो, उसको छोड़कर ये पीछे बातों को हटा देंगे, ये पीछे बातों को हटा देंगे, आगे बातों के लिए चलेंगे, स्वर्ग के लिए प्रभु देने वाले महिमा को देखकर आगे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अपन होंगे कामयाब, बिल्कुल अपने आत्मिक जीवन में होंगे कामयाब है या। तो प्रभु अब उस तरह के अनुग्रह अपने को देगा। और प्रभु को अपन भली पत्नी के स्थान में चलकर ब्याह करते, जब सारे परम यरूशलेम के पुत्रियों, स्त्रियों, वो भी लज्जित हो जाए, अरे कितनी बड़ी महिमा ये लोग पाए है या नहीं। तो भली पत्नी के स्थान में रहना है, पहले तुम शैतान को लज्जित करना है, तो शैतान को लज्जित करेंगे,
आइए प्रार्थना करें। स्तुति धन्यवाद 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 करते हुए यीशु मसीह आपको धन्यवाद। हे प्रभु, इस रविवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद प्रभु। हाँ प्रभु, हे भाइयों, तुम्हारे बुलाए एक बार देखो। हाँ प्रभु, हमको तुम कैसे बुलाए और हमारे चुनाव कैसे उसको हम प्रभु आज अच्छे तरह से पवित्र आत्मा के द्वारा याद दिलाया है प्रभु। हमारे सामने प्रभु दुख दिखाए प्रभु, इसलिए धन्यवाद। हे प्रभु, तुम इस संसार में और स्वर्ग में और लोक में जो ज्ञानी लोग हैं और प्रभु बलवान लोग हैं, विशेष लोग, सब कुछ लज्जित करने के लिए हमको बुलाए। हे प्रभु, तुम्हारी ऊंची बड़ी बुराई के लिए धन्यवाद धन्यवाद करते हैं मसीह। आपको धन्यवाद। हमको उस तरह खड़ा करो प्रभु, हम हमारे आत्मिक जीवन में हर दिन प्रभु, हर दिन प्रभु, हर दिन प्रभु, हम जो पीछे बातों को छोड़कर आगे है हमारे सामने, उसको आत्मिक जीवन में तुम देने वाले महिमा को देखते खुद आगे चलने के लिए कूच कर भाग ले, लेकिन भागने के लिए अनुग्रह दे प्रभु। आपको धन्यवाद धन्यवाद करते। हमारे जो पुराने मन है उसको हटा दे प्रभु, नए मन दे प्रभु, नए मन दे। हर दिन प्रभु हमारे विचार, चिंता, समस्या, स्थिति, जो दुख, ये प्रभु, ये सबको हम देखना नहीं, इस सबको छोड़कर तुम देने वाले महिमा को देखते हुए हर दिन हम आत्मिक जीवन में प्रभु आगे बढ़ने का विश्वास में हम हमारे विश्वास को बढ़ाओ प्रभु। तुम्हारे चेले प्रार्थना कि हमारे विश्वास को बढ़ाओ, हमारे विश्वास को बढ़ाओ प्रभु। हम मांग रहे हैं यीशु में हमारे विश्वास को बढ़ाओ प्रभु। हे प्रभु, हमारे को देखकर शैतान लज्जित होना है और दुष्टात्मा लज्जित होना है। सारे ज्ञानी लोग, बलवान लोग, विशेष लोग, सब लोग हमको देखकर लज्जित होना है। ये लोग कितने महिमा पाए, कितने अच्छे इनके चाल चलन, निर्दोष और प्रभु पाप से प्रभु पाप से अलग हम रहने के लिए अनुग्रह दे प्रभु। माफी मांग गए रविवार से लेकर रविवार तक सारे 7 दिन हम छूट गए प्रभु। हमारे एक पाप से लिया, हर एक पाप के बारे में हम क्षमा मांग रहे प्रभु, माफी मांग रहे, क्षमा की। यीशु मसीह पवित्र रूप से शुद्ध करो, शुद्ध करो, शुद्ध करो प्रभु, शुद्ध करो। तुम्हारे पवित्र रूप से शुद्ध कर रहे, हमारे पापों को हटा रहे प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद, पापों से छुटकारा दे रहे, इसलिए धन्यवाद 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 प्रभु। तुम्हारे पवित्र रूप से शुद्ध किए हैं, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया मसीह, आपको धन्यवाद। पवित्र आत्मा को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो पवित्र लोह से हमको शुद्ध किए हैं, धन्यवाद प्रभु। और थोड़ी समय हम श्रेष्ठ प्रभु विशेष कार्य में चलने वाले योग्यता से तुम्हारे प्रभु अनंत जीवन में भाग लेने का निर्णय, इस सारे प्रार्थना को प्रभु। और जितने वचन सुने, संदेश सुने और सुनने वाला हर एक के अंदर संदेश को फल हर एक व्यक्ति पीछे हुए बातों को छोड़कर आगे बातों को देखते को आगे चलने का निर्णय। सारे प्रार्थना को मसीह तुम्हारे नाम में, श्रेष्ठ नाम में मांगते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद।